Hello friends, welcome to my channel Science Tutorial. So in this video I am going to cover these many topics. That means कि evolution का evidences वाला part आज की इस वीडियो में पूरा वाइंड अप होने वाला है. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग evolution के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. दैट मीन्स कि हम लोग बहुत जल्दी evolution चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे एंड बहुत जल्दी evolution के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दीज मेनी टॉपिक्स. फर्स्ट वन, evidences from embryology. Embryology is the study from egg to adult, study of all the processes taking place in formation of adult from egg. Got it? It's called embryology. अब हम लोग एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी में इसके अंदर एक लॉ पढ़ेंगे जो कि है रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ विच वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल. Ernst Haeckel gave the law biogenetic law or recapitulation theory. Got it? Now what does it means? What does recapitulation theory means? I'm going to begin that. Recapitulation theory means कि ontogeny repeats phylogeny. Recapitulation theory by Ernst Haeckel. It means कि ontogeny repeats or recapitulates phylogeny. What does ontogeny means? Ontogeny means एम्ब्रायो का बनना. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी. किससे बनेगा एम्ब्रायो? आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस एंड जाइगोट से embryo, formation of embryo is called ontogeny, and phylogeny is the difference between organisms in evolutionary history. यानी कि organisms के बीच का difference जो है evolutionary history में वो कहलाता है phylogeny. And what does this whole statement collectively means कि जो embryo है, development of embryo जो होता है वो repeat करता है क्या? evolution किसका? organisms का. ठीक, repeats the evolution of organisms in evolutionary history. ठीक, formation of embryo repeats evolutionary history while growth takes place, while growing it repeats the evolutionary history. Simple. नेक्स्ट, एविडेंसेस फ्रॉम सेल्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री जब भी जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमें हमेशा ये याद होना चाहिए, वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमेशा डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स की बात हो रही है. ठीक, अब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जितने ज़्यादा दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जितने ज़्यादा आरएनए, प्रोटीन या डीएनए सेम होगा, यानी कि बायोकेमिकली जो ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलर होंगे वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होंगे. यानी कि अगर दो बंदों का डीएनए, आरएनए में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है देन उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उन दोनों के बीच में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होगी. गॉट इट? देन जेनेटिक इवोल्यूशन में दो चीज़ें होंगी. क्या? प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू 20 अमीनो एसिड्स ना, एंड बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. जितने ज़्यादा सिमिलर होंगे उतने दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन डीएनए इज़ सिमिलर टू चिंपैंजीज डीएनए. ह्यूमन डीएनए जो होता है चिंपैंजी के डीएनए से 1.8% बेस पेयर्स दोनों के आपस में सिमिलर होते हैं. गॉट इट? तो जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी
दो ऑर्गेनिजम्स, दो स्पीशीज़ के बीच में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट हिस्ट्री की बात, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जितने ज़्यादा सिमिलर होंगे उनकी चीज़ें वो आपस में उतने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। देन यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हम लोग ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि वो यूनिवर्सल होता है। डैट मीन्स कि अगर यूजी कोड्स फॉर मेथियोनिन है तो वो चाहे कोई भी स्पीशी हो, डॉग हो, एनिमल्स, चाहे कोई भी स्पीशी हो, यूजी हमेशा मेथियोनिन को ही कोड करेगा। गॉट इट। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डार्विन फिंचेस एंड गैलापागोस आइलैंड के बारे में बात करेंगे। अब जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जो फ्लोरा एंड फौना होता है पर्टिकुलर रियाल्म का, फ्लोरा एंड फौना रिफ्लेक्ट्स द पास्ट हिस्ट्री। फ्लोरा एंड फौना दो अलग अलग रियाल्म अगर हम लोग ले लें, तो कोई अलग अलग प्लेसेस ले ले, तो दैट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट हिस्ट्री। दो तरह से, किस तरह से, ये दोनों दो तरह से पास्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करेंगे। चेंजेस इन अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस में क्या क्या चेंजेस हुई जो वो सरवाइव करे, फिर उनके बाद कोई और ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे, क्या क्या चेंजेस हुई अर्थ सरफेस में। एंड इवोल्यूशन इन plants and animals। सिंपल। सो यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड का ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब गैलापागोस आइलैंड की बात करती हूँ। जो चीज़ें एक्सटेंट हो गई, जो ऑर्गेनिजम्स वेदर ऑफ प्लांट वेदर ऑफ एनिमल्स जो एक्सटेंट हो गए, या जो नए बहुत कम हो गए, बहुत कम स्पीशीज़ रह गई, जिनकी बहुत कम ऑर्गेनिजम्स रह गए, तो उनको क्या किया गया, गैलापागोस आइलैंड में सेव करा गया। Got it? अब डार्विन फिंचेस, Charles Darwin was a scientist who studied 20 birds, who make his studies on 20 birds। उन्होंने 20 birds ली, कौन से, गैलापागोस आइलैंड के, एंड उनके बीक शेप, बीक कलर, बॉडी कलर, शेप, साइज़, अपीयरेंस, सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के कंपेयर करी, एंड जो डिसिमिलर चीज़ें थी, जो आपस में एक दूसरे की सिमिलर नहीं थी, उन सबको नोट डाउन किया। वही कहलाता है डार्विन फिंचेस, वही डार्विन फिंचेस के अंडर में आता है। सो फाइनली हमारी ये वीडियो एंड होती है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में एंड हो गए, एंड ये चैप्टर फाइनली इवोल्यूशन का एविडेंसेस वाला चैप्टर इस वीडियो में वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी इवोल्यूशन का, एंड सून बहुत जल्दी ही मैं ख़त्म कर दूँगी इवोल्यूशन। सो इफ़ द वीडियो हेल्प यू आउट, देन प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू द प्रीवियस वीडियोज़। Subscribe my channel, press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.